Hello bachchon, let's read this question. The question say that a hydrocarbon should contain at least how many carbon atom to show isomerism? Option A 2, option B 4, option C 1, option D 6. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट होता है, उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि एटलीस्ट आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हाइड्रोकार्बन के पास कितना कार्बन एटम होना चाहिए। तो अगर हम एक कार्बन से स्टार्ट करें तो एक कार्बन में हमारा क्या बनेगा बच्चों? हाइड्रोकार्बन मीथेन बनेगा। तो क्या इस मीथेन का कोई दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं बच्चों? नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही कार्बन है। इसका किसी भी तरीके से बनाएंगे केवल एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम दो कार्बन में चलेंगे तो दो कार्बन में क्या हो जाएगा बच्चों? इस तरीके से हो जाएगा। हाइड्रोजन लगाएंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कुछ इस तरीके से, तो दो कार्बन में कुछ इस तरीके का यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन बनेगा। और इसका किसी भी तरीके से बनाएंगे तो केवल एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम तीन कार्बन में चलें तो तीन कार्बन में कुछ इस तरीके से बच्चों होगा। अब इस तीन कार्बन में हाइड्रोजन लगाएंगे इस तरीके से, और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो केवल एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम लोग चार कार्बन में चलेंगे तो चार कार्बन में यहां पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दो, तीन और यहाँ पे चार कार्बन। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा देंगे। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलेंगे। क्या इस ब्यूटेन का कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। कुछ इस तरीके से अगर हम बना ले यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो स्ट्रक्चर है इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना सकते हैं बच्चों, CH3 C। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। कुछ इस तरीके से बच्चों यहाँ पर 1 2 3 कार्बन हो जाएगा, 3 3 6 3 9 1 10 हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो गए बच्चों, तो इसे क्या कहते हैं? इसे आइसोब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो अब यहाँ पे दिख रहा है बच्चों कि जैसे ही चार कार्बन हुआ, चार कार्बन में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गए। लेकिन यहीं पर अगर हम तीन कार्बन का डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते तो नहीं बन पाता। तो यानी आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कितने एटलीस्ट कार्बन एटम होने चाहिए? हाइड्रोकार्बन के पास 4 होने चाहिए बच्चों, तब जाकर के वो शो करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।